बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो लोग पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं और अभी तक उनको नहीं पता कि एडमिशन कब स्टार्ट होंगे। बार बार मैसेज करके पूछते हैं सर एडमिशन कब स्टार्ट होंगे, एफएससी के रिजल्ट के आने के बाद स्टार्ट होंगे या कब स्टार्ट होंगे, अभी तक उनको कोई पता नहीं है। तो इसी वेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फिर रहे हैं कि एडमिशन स्टार्ट हो और हम अप्लाई करें, जबकि एमएस और एमफिल प्रोग्राम के स्टार्ट भी हो चुके हैं और उनके एंटी टेस्ट भी कंडक्ट हो रहे हैं। तो आपको बताता चलूं कि आज हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे उसके एडमिशन प्रोसेस के हवाले से कि दूसरा कि लास्ट ईयर मेरिट क्या था, एडमिशन कब ओपन होंगे, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, ये सारी बातें हम इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये सामने ऐड है आपके, तो आपको बताता चलूँ कि आपके ही बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की हुई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिना किसी शॉप पे विजिट किए। आपको किसी भी शॉप पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हम आपका घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे, आपका बैंक का चलान भी सबमिट करेंगे और उसके बाद अगर कोई डॉक्यूमेंट टीसीएस भी कर रहे हैं वो भी हम कर देते हैं। तो होप सो कि पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम आपको ये रियल और ऑथेंटिक और एक सिक्योर मेथड से आपका जो अप्लाई है घर बैठे आपको करवा सकते हैं हम लोग। अब बात करते हैं सबसे पहले कि एडमिशन जो है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बीएस प्रोग्राम के 5वें सेमेस्टर के एमए और एमएससी को तो ख़त्म कर दिया है। तो अब 5वें सेमेस्टर के अंदर एडमिशन ओपन होंगे तो उसमें कैसे अप्लाई करना है और कब एडमिशन स्टार्ट होंगे। तो आपको बताता चलूँ कि जो एडमिशन स्टार्ट होंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आफ्टर एफएससी के रिजल्ट के बाद, जैसे ही आपका एफएससी का रिजल्ट क्लियर होगा पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर और जीसी फैसलाबाद के अंदर और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के अंदर, ये सब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आफ्टर एफएससी के रिजल्ट के बाद ये आपका यहाँ पे एडमिशन स्टार्ट होंगे। ये तो हमारा डाउट क्लियर हो गया। और अब आई थिंक कोई भी पर्सन मैसेज नहीं करके पूछेगा कि सर एफएससी के एडमिशन या बीएस प्रोग्राम के एडमिशन कब स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मेरिट के हवाले से कि इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च का जो लास्ट ईयर मेरिट था, हम हर प्रोग्राम का मेरिट डिस्कस करेंगे। मेरिट सेल्फ फाइनेंस पे भी, रेप्लिका पे भी और इवनिंग प्रोग्राम का भी और मॉर्निंग प्रोग्राम का भी हम हर डिपार्टमेंट का मेरिट डिस्कस करेंगे। बिकॉज कुछ लोग इस वेट में है कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे कि और हमारा एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक आप लास्ट ईयर का मेरिट देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि लास्ट ईयर का मेरिट क्या था और अब क्या हमारा मेरिट बन सकता है या नहीं बन सकता। और आपको ये भी बताता चलूँ, कुछ लोग डी फार्मेसी के अंदर बहुत ज़्यादा सोच में कि पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ हम अप्लाई करेंगे तो मेरिट हमारा बन जाएगा। तो आपको बताता चलूँ, गौर फिक्र आपको बताता चलूँ, इसी तरह कंप्यूटर साइंस के हवाले से भी, बेसिक इंग्लिश प्रोग्राम के हवाले से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स वेट में हैं। तो आपको बताता चलूँ, तो आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है और इसको अंडरस्टैंडिंग करनी और अपना माइंड सेट बना लेना है कि आपका मेरिट बन सकता है या नहीं बन सकता। तो आपको आइडिया हो जाएगा मैट्रिक के मार्क्स के हिसाब से। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च के हवाले से। बीएड ऑनर्स के हवाले से एलिमेंट्री जो उसका मॉर्निंग का है वो 76.50% है और एप्लिका का 66.50% है। बीएस एजुकेशन ऑनर्स का है, उसके बाद 79 मॉर्निंग और रेप्लिका 62। बीएस 1.5 फिर का नील है, रेप्लिका का 26% है। उसके बाद है मॉर्निंग का 57% है एमए एजुकेशन का, जिसे अब 5th सेमेस्टर में कहा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एमए एजुकेशन सेकेंडरी का 57.46, रेप्लिका का है 47.81। इसी तरह एमए एजुकेशन इस्लामिक का है 46.96 और रेप्लिका कोई नहीं है। उसको एमए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का 47.74, एमए इंग्लिश का लैंग्वेज का और लिंग्विस्टिक है 49.57 और रेप्लिका का है 48.29। और इसी तरह अब यहाँ पे बीए बीएससी का आ गया है। हम आपके सामने मास्टर ऑफ बिजनेस एमबीई जिसे कहा जाता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एजुकेशन एमएससी एजुकेशन कहा जाता है, 55 पे गिरा है। उसके बाद 49 पे गिरा है। उसके बाद यहाँ पे आके मास्टर ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड 41.56 पे। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं ऐड को। उसके बाद यहाँ पे आकर मैं डिस्कस कर लेता हूँ मेरिट कैलकुलेशन के हवाले से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरिट कैलकुलेशन जो बनेगा बीएस प्रोग्राम के लिए, मार्क्स अर्न 1/4 ओवर मैट्रिकुलेशन, ठीक है, प्लस एफए एफएससी के और इक्विवेलेंट एडिशनल मार्क्स जो आपके वो ऐड होगा मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय एफए और एफएससी के, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरिट कैलकुलेट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं बता दूं कि आपके एग्जाम्पल के तौर पे 990 मैट्रिक के मार्क्स हैं आपके, ठीक है, 1/4 से आपके डिवाइड होंगे। उसके बाद एफएससी के भी आपके ऐड होंगे 1/4 से वो होंगे। उसको इक्विवेलेंट और एडिशनल मार्क्स सारा कुछ करके रखे आपका मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद बेसिक क्राइटेरिया फॉर एमए और एमएससी का वो आपको बता दूं, मार्क्स अर्न 1/4 मैट्रिकुलेशन, 1.5 ओवर एफए और एफएससी और बीए बीएससी एडिशनल मार्क्स के साथ ये आपका मेरिट कैलकुलेट किया मल्टीप्लाई बाय 100 और आपको आइडिया हो जाएगा डिवाइडेड बाय सारा कुछ करके आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो मेरिट है वो कैसे बनेगा और कैसे करेंगे। इसी तरह डीए प्रोग्राम्स के हवाले से आपको बता दी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, मेरिट कैलकुलेट का आपको पता चल गया। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी के बारे में बात कर दूं। कॉलेज ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज के मॉर्निंग का 88% 85 रहा है, 81.76 इवनिंग में रहा है। एमएससी टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में 62.62, उसके बाद 58.94 रेप्लिका में। एमएससी अप्लाइड हाइड्रोलॉजी के अंदर मॉर्निंग में 64.13%, उसके बाद डिपार्टमेंट स्पेस एंड साइंसेज के अंदर 84 रहा है मॉर्निंग में, और रेप्लिका में 74। एमएससी स्पेस एंड साइंसेज में 63% रहा है मॉर्निंग में। हम डिस्कस कर लेते हैं, बैक जाते हैं, बैक जाके डिस्कस कर लेते हैं कन्वर्जन ऑफ द ग्रेड्स एंड मार्क्स। यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ मार्क्स एंड सीनियर कवरेज एंड हायर, यहाँ पे आपको डिफरेंट रैंडमली ये मूव आउट हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप इसको मूव आउट करेंगे। नेक्स्ट करते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे एडमिशन के हवाले से बुक आ गई है। उसके बाद यहाँ पे आके आपको बता देता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी के हवाले से मॉर्निंग का जो डिपार्टमेंट था, उसका जो मॉर्निंग का मेरिट था आप देख सकते हैं कि 91.47% था। उसके बाद इवनिंग का 83.46 था। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी का है 90% था। उसमें एमएससी बॉटनी का 75 मॉर्निंग था और इवनिंग का 70 था। उसके बाद स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी का था वो 93.54 बीएस प्रोग्राम का था। एमएससी का 74% था और एमफिल का 67% था। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिजिकल एजुकेशन का जो था बीएस स्पोर्ट्स साइंसेज का मॉर्निंग में 71% था, रेप्लिका में 63% था। एमएससी स्पोर्ट्स साइंसेज के हवाले से बात करूं तो एमएससी स्पोर्ट्स साइंसेज के अंदर मॉर्निंग में 67% 32 था और रेप्लिका में 56% था। अब हम नेक्स्ट मूव आउट करते हैं। नेक्स्ट मूव आउट करने के बाद हम देख लेते हैं हेले कॉलेज के हवाले से डिस्कस करते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंस के अंदर मॉर्निंग का जो बीबीए 4 ईयर का था 82.12% रहा है और बीबीए 2 ईयर प्रोग्राम का जो था 53.87% रहा है और इवनिंग में 41.92% रहा है। एमबी के अंदर 58.52% रहा है और इवनिंग के अंदर 42.78% रहा है। बीकॉम हेले कॉलेज के और कॉमर्स आईकॉम के हवाले से बात की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एफएससी के अंदर यहाँ पे सारा डिस्कस कर दिया गया है। बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर 81.5% और इसी तरह एमकॉम के अंदर 57.67%, सेल्फ सपोर्टिंग के लिए 50.80%, एमकॉम के लिए 63.5 ईयर का जो 61.31% रहा है। इसी तरह मैं नेक्स्ट मूव आउट करता हूँ। नेक्स्ट मूव आउट करने के बाद मैं यहाँ पे देख लेता हूँ शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर बॉयज़ के लिए बीएस रेगुलर के लिए 73.59, गर्ल्स के लिए 80.31%। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडी का 59.60, उसके बाद इस्लामिक स्टडी एमए के लिए 65.58। लॉ की अब बात करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट मुझे लॉ के बारे में पूछ रहे थे सर लॉ का क्या मेरिट बनेगा, तो 80.03% जो था वो मॉर्निंग का था लास्ट ईयर का और 78.84 जो था वो इवनिंग का था। ठीक है, आप देख लें कितना पॉइंट का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल सेमिनार्स के हवाले से डिस्कस किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट मूव आउट करता हूँ। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी का था वो मॉर्निंग का 79 और इवनिंग का 70 और इसी तरह आपसे डिस्कस कर देंगे। नेक्स्ट मूव आउट करते हैं। नेक्स्ट मूव करने के बाद यहाँ पे हम डिस्कस पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड डिज़ाइन का पेंटिंग का जो था वो 72% था, आर्किटेक्चर का 74, ग्राफिक डिज़ाइन का 72%, टेक्सटाइल डिज़ाइन का MA और ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओरिएंटल कॉलेज का था मॉर्निंग में 77, इवनिंग में 68, MA पर्शियन का जो 65, उसके बाद इवनिंग का 46.9, उसके बाद मॉर्निंग में 73.26, उसके बाद जब MA अरबिक का जो है वो 75.03, इवनिंग का 61.03 मार्क, MA कश्मीरियात 70%। उसके बाद अब नेक्स्ट में मैं मूव आउट करता हूँ। नेक्स्ट में मूव करने के बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर LLB के लिए है। यहाँ पे आपको बता दूँ फॉर कैंडिडेट LLB 5 ईयर एट पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर इंक्लूडिंग गुजरांवाला एंड जेलम कैंपस, इट इज मैंडेटरी टू अपीयर इन लॉ टेस्ट कंडक्टेड बाय HEC. Admission in BSc engineering and courses would be based on the combined entry test conducted by the University of Engineering and UIT लाहौर। जो लोग इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाई करेंगे उनका जो मेरिट जो बनाया जाएगा वो जो टेस्ट कंडक्ट किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ UIT के हवाले से और साथ में UIT का जो तरफ से जो टेस्ट कंडक्ट किया गया उसी को एग्री किया जाएगा। यूनिवर्सिटी अपना खुद से टेस्ट कोई नहीं लेगी। और उसके बाद मैं नेक्स्ट मूव आउट करता हूँ। नेक्स्ट मूव आउट को यहाँ पे PUC IT ऑल्ड कैंपस की मैं बात करूँ BAS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की 91.50 रहा है मॉर्निंग में और इवनिंग में 89.04 रहा है। उसके बाद BSCS की बात करूँ तो 91.73, ये उससे भी ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे 89.43 इवनिंग में, मॉर्निंग में BS IT में 90.38 और इवनिंग में 88.20। PUCIT न्यू कैंपस के अंदर मॉर्निंग में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 92.04 रहा है उसके अंदर भी और 89.22 इवनिंग के अंदर।
मॉर्निंग में न्यू कैंपस के अंदर 92.02 और 89.82, ये आप देख सकते हैं कितना मेरिट हाई जा रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके मार्क्स कितने बने हैं और कैसे बने हैं। यहाँ पे मैं नेक्स्ट मूव आउट करता हूँ, हमारा कुछ रह गया है, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं PGCIT का आउट कैंपस का डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की बात कर लेते हैं। मॉर्निंग में जो है 1482.252 पर मार्क्स से रेप्लिका के। उसके बाद यहाँ पे इवनिंग की बात की जा रही है। एम इंग्लिश के अंदर 1127 मार्क्स से रेप्लिका के अंदर 10067 थे। उसके बाद BS कम्युनिकेशन की बात करूँ तो मॉर्निंग में 84%, 78% इवनिंग में, और मैथ्स कम्युनिकेशन 64 और 62, और PS IRs के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर 85.222। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम नेक्स्ट मूव आउट कर लेते हैं। हम डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी की बात करते हैं, 71 पॉइंट रेप्लिका के अंदर, फिलोसफी के अंदर 52, वेस्ट पॉलिटिकल साइंस के अंदर रेप्लिका के 83, मॉर्निंग के अंदर पॉलिटिकल साइंस आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री इकोनॉमिक्स के हवाले से देख सकते हैं 79 पॉइंट, इवनिंग 68, MB इकोन। यहाँ पे सारे प्रोग्राम का डिस्कस किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। मजीद में इसका एक लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, वहाँ पे आप सारे देख सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। इंजीनियरिंग के हवाले से FSC बेस 74.66, डिप्लोमा बेस 73.32 और सेल्फ सपोर्टिंग 68.007% आप देख सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग की बात करूं 73.686, डिप्लोमा बेस 60.102 और FSC बेस 67.877। यहाँ पे मेटलर्जी और मटेरियल इंजीनियरिंग के हवाले से बात करूँ तो FSC बेस 67.839, डिप्लोमा बेस 61.085, उसके बाद आप FSC बेस 59.575, डिप्लोमा बेस 59.668। मॉर्निंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 73.127, डिप्लोमा बेसिस की बात करूँ 71.749, मॉर्निंग बेस की बात करूँ 66.29, और यहाँ पे आपके सामने सारा कुछ डिस्कस कर दिया गया है। अब नेक्स्ट मूव आउट कर लेते हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री की बात करूँ तो 93.5%, मॉर्निंग BS प्रोग्राम की, MSc प्रोग्राम की 75.63, 75 मॉर्निंग की और 67 इवनिंग की, और BS चैप्टर की डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारे पास 86.47, उसके बाद यहाँ पे इवनिंग का 77.47। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिक्स के हवाले से भी आपके सामने डिस्कस किया गया। मैथ के हवाले से भी 90% जो है वो मैथ का मॉर्निंग में था, और MSc का 70.77 था उसमें इवनिंग में। फार्मेसी की आप बात कर लेते हैं, जिसके अंदर लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं फार्मेसी का मेरिट क्या था। 94.20 फार्मेसी का रहा है, जिनके तकरीबन मार्क्स थे 1050, 1048 और इनके करीब तक मार्क्स गए हैं, ठीक है। और इसी तरह जिनके मार्क्स तकरीबन 1040 और 1045 के करीब मैट्रिक और FSC में मार्क्स हैं, उनका ही फार्मेसी में एडमिशन हो सकता है। इवनिंग पे देखने ओनली 2 पॉइंट कम हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड जेनेटिक्स की 92.67, यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सेम सच ऐसे ही बताया गया है। क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करूँ तो 94.85, उसके बाद यहाँ पे आके बता रेप्लिका के अंदर 92.76 मेरिट रहा है। उसके बाद यहाँ पे अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की BBA की 91.64, यहाँ पे आपके सामने सारे डिस्कस कर दिए गए। अब मैं नेक्स्ट आउट बात करता हूँ। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं जियोग्राफी के हवाले से आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ पे आप इसको रीड आउट कर लें, आपके सामने पॉइंट डिस्कस कर दिए गए हैं, और आपको ये सारे इंशाअल्लाह ताला हम रिटर्न में आपको दे देंगे। यहाँ पे हॉस्टल के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, और इंशाअल्लाह ताला जो भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ये सोशल वर्क डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़ के हवाले से है। उसके बाद मैं नेक्स्ट मूव आउट करता हूँ। यहाँ पे फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के हवाले से 88.66 मॉर्निंग में, और MPhil एग्रीकल्चर 50 के हवाले से 51 पॉइंट कुछ है। और होप्स हो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन शॉर्टकट जो मैंने जल्दी में क्लियर की है, आपको बताई है, कुछ लोगों को समझ आ चुकी होगी, कुछ लोगों को समझ नहीं आई होगी। और ये मैं अपने वेबसाइट पे अपडेट भी कर दूंगा, डिजिटल हाजी www.digitalhaji.com सर्च करेंगे तो आपको हमारी ईमेल मिल जाएगी, और इस पर विजिट करें, और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही सून अच्छा रिप्लाई मिलेगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अगर हमारे लाइक कोई और भी हो, अगर आप ये पेजेस जानना चाहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।